अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद न्यू एक्सरसाइज दैट इज चैप्टर नंबर 16 की कंटिन्यू एक्सरसाइज 16.6 पर। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम भाई ये वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व करें, तो अब हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फॉर दिस एक्सरसाइज दैट इज पैरामीटराइजेशन एंड सरफेस एरिया। मतलब कि हम लोग एक सरफेस एरिया का पैरामीटराइजेशन कैसे करेंगे भाई। इतना मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी इजी। जैसे कैलकुलस इजी है ना, बिल्कुल वैसे ही इजी है। ठीक है, मतलब वो जब हमारे सामने कोई कहता है ना कि भाई मैथ्स क्या है, इजी है, तो अंदर से फिर फीलिंग आती है ना, बेटा तुम ले लो फिर पता चल जाएगा। इतनी भी मुश्किल नहीं है। अब हम तो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं तो हमें अब थोड़ी सी इजी लगेगी, है ना। ऐसा ही है कि नहीं है, कि सिर्फ मुझे लगता है? तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी ज़्यादा कैलकुलस पढ़ ली है, तो अब हमारे लिए ये ईजी काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर एम। तो इस एक्सरसाइज का बेसिकली एम क्या है कि हम लोग डबल इंटीग्रल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है हम लोग बेसिकली यहाँ पर वो चीज़ फाइंड करते हैं। हमारा एम ये है डबल इंटीग्रल को फाइंड करना। ठीक है, और डबल इंटीग्रल क्या होता है? एरिया ऑफ कर्व सरफेस। सही है ना। ये आप मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ एम। हाँ, जिंदगी में किस किस के एम पूरे हो गए भाई, और क्या क्या एम है ज़रा ये तो बताएं मुझे। अच्छा, तो ये है हमारे पास एम क्या है हमारे पास इसमें कि हम लोग डबल इंटीग्रल फाइंड करते हैं। ठीक है ना, और डबल इंटीग्रल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले पैरामीटराइजेशन की हम डेफिनेशन देखेंगे कि भाई वो होता क्या है, और फिर आगे बढ़ेंगे। सही है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 पे, यानी जो कि हमारे पास पैरामीटराइजेशन की है। तो पैरामीटराइजेशन जो है जैसे कि आप बुक में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ कि अ सरफेस, यहाँ पर सरफेस जो है हमारे पास आर विथ टू जो है वो पैरामीटर्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जो कि है एक u और एक v है। ठीक है, कैन बी डिस्क्राइब। ये मैं पहले लिख रही थी बट मुझे टाइम नहीं मिला, तो मुझे वीडियो के बीच में लिखना पड़ा है ये। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पैरामीटराइजेशन की जो सिंपल डेफिनेशन वो है कि अ सरफेस आर यू एंड बी क्या है? ये कैन बी डिस्क्राइब बाय द फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स। ये जो दो है ये हमारे पास दो पैरामीटर है इस सरफेस के, जो कि u और v है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, चलिए वो लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म है हमारे पास इधर आर u और v इक्वल टू f u v, और साथ में जो है वेक्टर का i प्लस जी यू वी वेक्टर का j एंड प्लस h यू वी वेक्टर का k। ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो है वो फॉर्म लिख दिया। इस फॉर्म को आप अपने पास सॉल्व करके रख देना है, क्योंकि इस फॉर्म को हम लोग सोल्यूशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मतलब अपने पास संभाल के रख देना है कि दिमाग के किसी एक छोटे से हिस्से में इसको जगह दे देनी है। ठीक है, अब कोई ये मजाक ना उड़ाए कि दिमाग तो है ही छोटा कि हमारा दिमाग तो है ही छोटा, अब इसमें और कितना छोटा हिस्सा इसको दें। तो एक पॉइंट का हिस्सा इसको दे दें और इसको याद रख लें। ठीक है ना, क्योंकि अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे एंड फर्दर जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है ये u और v के लिए जो है कंडीशन गिवन है, और वो कंडीशन यहाँ पर मैं जो है मेंशन कर देती हूँ कि a इज़ लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू b एंड c इज़ लेस देन इक्वल टू v एंड लेस देन इक्वल टू d। ठीक है, ये कंडीशन फिर मैं आपको आगे जाके जो है इसके बारे में और भी बताऊँगी कि यहाँ पर हम लोग ने ये कंडीशन क्यों यूज़ की हुई है। सो अब चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है वो कैसे सॉल्व होगी। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे और फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आप बुक में जो है वो एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, पैरामीटराइजिंग अ कोन। सो फर्स्ट जो है हम लोग एग्जाम्पल पर आ गए हैं, जो कि है पैरामीटराइजिंग अ कोन, जो कि यहाँ पर हमें जो है जिसकी इक्वेशन भी दे रखी है। इक्वेशन क्या है हमारे पास? z इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग इसकी सोल्यूशन के स्टेप्स की तरफ बढ़ेंगे और अपनी जो है सारी के सारे थॉट्स को अपने क्लियर करेंगे कि भाई यहाँ पर हम लोग पैरामीटराइजिंग कैसे करेंगे कोन की, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है आइडेंटिफाई करेंगे हम सरफेस को, ठीक है। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा कि आइडेंटिफाई करेंगे सरफेस को, आइडेंटिफाई सरफेस, सरफेस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, फिर सिर्फ सरफेस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो उन्होंने हमें ऑलरेडी बोला है ना कि कौन है, तो मतलब कि हमें सरफेस की इंफॉर्मेशन पहले से ही है, ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा जो है नाम दिया गया हो, है ना। तो ये वही बात है कि हमेशा नाम नहीं देंगे, तो आपको हमेशा सरफेस को जो है जानने की थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भाई ये वाला सरफेस इसका होता है, ये वाला सरफेस इसका होता है, ठीक है ना। अब कौन का सरफेस ये है तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने आपको कौन पहले से बताया हो, ठीक है ना। तो आपने आइडेंटिफाई करना है सरफेस को कि भाई कौन से टाइप का सरफेस है। हमारे पास कौन का सरफेस है तो ठीक है, हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पर, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 है, यूज़ करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और यहाँ पर जो z होता है वो r होता है, ठीक है। और ये जो r है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियल डिस्टेंस को फ्रॉम z एक्सिस, ओके। तो चलिए इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि जो है हमारे पास, जब मैं लिखूंगी तो फिर आप खुद भी लिख लेंगे, अगर मैं नहीं लिखूंगी तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो नहीं लिखेंगे और फिर वो बाद में भूल जाएंगे। ये जो चीज़ें होती हैं ये MCQs में आती हैं, ठीक है ना। तो चलिए सिलेंड्रिकल कॉर्ड्स की जो है थोड़ी सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिलेंड्रिकल कॉर्ड्स में ये जो हमने लिखा कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z इक्वल टू r। तो ये जो r है ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास रेडिकल डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, ठीक है। और ये जो थीटा है इन दोनों में, ये थीटा हमें जो है वो एंगल बता रहा है अराउंड z एक्सिस, ठीक है। और कौन से अकॉर्डिंग जो है एंगल बताता है ये भी इंपॉर्टेंट है, z एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है ये हमें एंगल बताता है थीटा, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास स्टेप 2 की बातें। नाउ स्टेप 3 करेंगे, पैरामीटराइजेशन का स्टेप है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टेप 3 आ गया है, स्टेप 3 जिसमें हम करेंगे पैरामीटराइजेशन। नो पैरामीटराइजेशन के लिए हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे जिसका अभी जो है मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था। वो फॉर्मूला क्या था, आर ऑफ जो है मैंने यू वी का लिखा था ना, यू वी 2 पैरामीटर्स है हमारे पास। अब जब हमने अपने क्वेश्चन को सेटल डाउन कर दिया है इन आर और थीटा, तो हमारे पास पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, पैरामीटर्स हो जाएंगे हमारे पास आर और थीटा, ठीक है। हमने क्या यूज़ किया था, एक्स वाई जब हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे तो उसमें आर और थीटा यूज़ हो रहा था, तो नाउ हमारे पैरामीटर्स ये हो जाएंगे। तो देखिए इधर से हमने किस तरह से कन्वर्ट कर लिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स, ठीक है। तो हम हर जगह यही चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग आर ऑफ यू वी की जगह लिखेंगे हम आर और थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर कॉज ऑफ थीटा विद आई ऑफ फैक्टर, देन आर साइन ऑफ थीटा विद आई जे एंड प्लस आर ऑफ के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर ऑफ के। सो ये जो था हमारा पैरामीटर था इन आर एंड थीटा, ये जो आर है। अच्छा अब यहाँ पर जो है हम लोग इसकी रेंज कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमने रेंज बनानी है। याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको जो है इसके बाद फॉर्मूले के बाद कंडीशन बताई थी नीचे, तो वो जो कंडीशन है वो रेंज की कंडीशन है, ठीक है। तो अब हम लोग इधर भी जो है क्या करेंगे, रेंज बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी रेंज हमारे पास क्या है। अब अगर हम लोग जो है अपने एग्जाम्पल को देखें, ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग रेंज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, रेंज ऑफ आर एंड थीटा। तो अगर हम लोग सबसे पहले जो है वो थीटा की रेंज के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इजी है, इसीलिए हम पहले बात करेंगे, ठीक है।
तो जैसे कि हमें पता है कि कोन का एक सर्कल होता है, अगर हम लोग कोई भी कोन देखें या फिर अपसाइड डाउन जो भी हो, ठीक है ना, कोई भी कोन होती है तो उसका अगर हम लोग थीटा देखें तो वो पूरा का पूरा सर्कल है, और इंटायर सर्कल का हमारे पास कितना जो है वो रेंज होता है, वो हम सबको पता है 0 to 2 पाई होता है, ठीक है, इंटायर सर्कल का रेंज। तो हमारे पास थीटा क्या होगा, 0 लेस देन और लेस देन, तो 0 से 2 पाई जो है वो हमारे पास थीटा की रेंज हो जाएगी, सही है। अब अगर हम लोग आर की बात करें तो ऑन द एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल के बेस पे हमें दिए, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी ऐसी कोई हमें वैल्यू नहीं दी, तो ऑन अ एग्जाम्पल नोट उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो इसकी हाइट है वो 0 से शुरू हो रही है और 1 तक जा रही है। तो हमारे पास आर कितना होगा, जो कि रेडियल डिस्टेंस होता है, वो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अगेन, वो हो जाएगा हमारे पास 0 to 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है थीटा भी आ गया और आर भी आ गया। थीटा इज द एंगल, आर इज द रेडियल डिस्टेंस। तो ये तो फिलहाल इन्होंने हमें जो है उस पर दिया हुआ था, एग्जाम्पल भी दिया हुआ था। जब हमारे पास क्वेश्चन उन पे आएगा तो उसमें जो है हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से फाइंड करेंगे। सो ये थी आज की एग्जाम्पल। होप कि सबको पैरामीटराइजेशन का पता चल गया होगा कि किस तरह से होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एन अदर एग्जाम्पल। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।